प्राणायाम वैसे तो 10 से 15 मिनट करना चाहिए, लेकिन बिगनर्स के लिए 3 से 5 मिनट बहुत हैं, क्योंकि एक हैबिट डेवलप होने में टाइम लगता है। 2 प्राणायाम हैं। फर्स्ट था वो जो डीप ब्रीदिंग कर रहे थे हम, और सेकंड है नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि कहते हैं सेम नॉस्ट्रिल पे आप इनहेल करेंगे, सेम नॉस्ट्रिल पे आप एक्सहेल करेंगे। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा, थंब और इंडेक्स फिंगर टच करके नी पे रख लें। किसी भी आसन में बैठ जाइए, सुखासन, वज्रासन, चेयर पे, कहीं भी। राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम मुद्रा बहुत आसान होती है। आपके पहले 2 फिंगर को आपको थंब पर फोल्ड करना है, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से श्वास लेना है और लेफ्ट पे ही रिलीज करना है। और चेंज। प्राणायाम करते समय आप एक बात का ध्यान रखें कि आपका मन और आपका ब्रेथ कनेक्टेड हो, आपकी आंखें बंद हो, क्योंकि हमारी आंखें ऐसे सेंसेस हैं जो यहाँ वहाँ का इंफॉर्मेशन गैदर करती है। आंख जितनी खुली रहती है उतना हमें भटकाव मिलता है, और आंख बंद होने से जब दृष्टि कहीं नहीं भटकती तो हमारा मन अंदर की तरफ जाता है, अपने आप को देखता है, अपने आप की चीज़ों को अनुभव करता है। और योग तो अपने अंतर्मुख होने का ही एक स्रोत है। तो आप प्राणायाम करें तो आँखों को बंद रखने की कोशिश रखें। 2 मिनट इसे कर लें। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम, जिसे हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं, जिसे एक नाक से लेना है, दूसरे पे रिलीज करना है, फिर वहीं से वापस लेना है और फिर ऑल्टरनेट साइड एक्सहेल करना है। मैं आपको करके बताऊंगी। प्राणायाम में खास ध्यान ये रखना है, जब आप श्वास लें तो बहुत फोर्सफुली ब्रेथ को ना खींचें। इससे आपको लॉन्गर रन में प्रॉब्लम होगी। जो आपका ब्रेथ का साउंड होता है वो आपके भी सुनने में नहीं आना चाहिए। ब्रेथ की फोर्स बहुत ही सटल होती है, तो आपका ब्रेथ साउंडलेस होना चाहिए। आप ब्रीदिंग जब करें तो कोई नंबर या कोई मंत्रा भी उसे अटैच कर सकते हैं, जिससे आप और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएं अपने प्राणायाम के साथ। प्राणायाम हमारी बॉडी को मेडिटेशन की तरफ लेके जाता है। तो पहला रास्ता मेडिटेशन का प्राणायाम है, जिसमें हम अपने ब्रेथ को फोकस करते हैं, अलाइन करते हैं, और उसके लिए एक ऐसा पाथवे डेवलप करते हैं कि वो ब्रेथ ब्रेक ना हो। 2 मिनट हमने नाड़ी शुद्धि करी, 2 मिनट हमने अनुलोम विलोम किया, लास्ट के 1 मिनट में हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम बेड टाइम भी रिकमेंडेड होता है और आसन के लास्ट में रिकमेंडेड होता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। अपने हथेलियों को लें और 2 फिंगर्स से अपनी आंखों को बंद कर लें। इसे शनिमुखी मुद्रा कहते हैं। एक फिंगर को नॉस्ट्रिल के नीचे और एक को चिन पे, ईयर लोब्स को प्रेस कर लें। श्वास अंदर भरें, इसे 3 से 5 बार प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस आपकी लगे कि आप बहुत लंबे स्ट्रेच तक साउंड को ले पा रहे हैं, तो आप 11 बार भी कर सकते हैं। बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत पीसफुल है, ब्रेन में वाइब्रेशन जनरेट करता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी फूड हैबिट्स, हम डाइट और योग का क्या कनेक्शन है। योगा हाईली रिकमेंडेड करता है वेज फूड, जो कि प्रकृति प्रदान करती है हमें, जो ताज़ा बनता है, सुपाच्य होता है, बॉडी से कनेक्टेड होता है, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होती है और जिसमें
लाइफ फोर्स होती है ऐसी चीज़ों को। फ्रेश बनाइए, फ्रेश खाइए, फ्रिज का रखा खाना बहुत दिन तक कंज्यूम मत करिए। पैकेज्ड फूड जितना भी है जो हमें अवॉइड ही करना चाहिए। जितना पैकेट हम खोलेंगे सेहत उतना ही डाउन होगा। सेकंड, वो टाइम से ईटिंग हैबिट्स। आपके टाइम और आपका बॉडी कनेक्टेड होता है। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य चढ़ता है और सूर्यास्त की तरफ जाता है, बॉडी का सिस्टम भी सुबह उठते ही स्टार्ट होता है और शाम होते होते उसे रेस्ट के लिए हमें प्रिपेयर करना है। तो आपका जो बिगेस्ट मील होगा वो आफ्टरनून में होगा और जो लाइटेस्ट मील होगा वो आपका सनसेट के अराउंड होगा। बेड से एटलीस्ट 3 घंटे, नहीं मेंटेन हो सकता तो 2 घंटे, लेकिन इससे ज़्यादा लेट आप मत करिएगा, क्योंकि जब आप सोएंगे तो बॉडी डिटॉक्स करेगी ऑर्गन्स को। अगर आपने जस्ट खाना खाया है तो वो डाइजेशन में ही अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देगी और उसे समय नहीं मिलेगा लीवर, किडनी, आपके पैनक्रियास, आपके जो भी ग्लैंड्स है उस पर काम करने के लिए। तो आप अपने खाना से, टाइम भोजन से और स्लीप से गैप रखें। खाना को लाइट रखें। जो हमारा पेट है वो एक मुट्ठी भर का होता है जिसमें 250 ग्राम्स ऑफ फूड ही एक बार में आ सकता है। लेकिन जब हम खाना कंज्यूम करने जाते हैं तो हम अपने भूख को ध्यान रखते हुए, कभी कभी वो भूख फोकस्ड भी नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता है हमें कितना खाना है, हम बहुत ज़्यादा खाना ग्रहण कर लेते हैं जिससे बॉडी में हैवीनेस आती है। तो अपने भोजन को लाइट रखें। भोजन कंज्यूम करने का एक पैटर्न होता है। आपको आधा घंटा पहले भोजन से पानी लेके 1 ग्लास अपने एसिड्स को डाइल्यूट करने हैं, अपने स्टमक जूसेस जो होते हैं, और उसको प्रिपेयर करना है खाने के लिए। उसके बाद आपका जो भी खाना है उसमें आपको पहले रॉ फूड, उसके बाद आपके जो प्रोटीन्स हैं, उसके बाद जो आपके फाइबर्स हैं और लास्ट में जो कार्ब्स हैं। इस अगर पैटर्न में आपने हमेशा खाना खाया तो आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम, कोई डाइजेशन प्रॉब्लम, नो एसिमिलेशन प्रॉब्लम, जो भी आप न्यूट्रिशन खाएंगे वो प्रॉपर एसिमिलेट होगा और बॉडी से वेस्ट प्रॉपरली आउट होगा। थर्ड राउंड, खाने में घी का उपयोग ज़रूर करें। घी आपके डाइजेशन पे काम करेगा, स्मूथ डाइजेशन होगा और ये एक ब्रेन फूड है, आपके जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट बनाता है। घी एक सुपर फूड है। आपके भोजन में 1-1 चम्मच घी ज़रूर होना चाहिए। मिल्क से बने प्रोडक्ट्स, सीज़न में जो भी आ रहा है, मार्केट जाइए, अपने थोड़ा सा रिसर्च करिए कि किस सीज़न में क्या अवेलेबल है। फैशन के तौर पे लोग गर्मी में सर्दी वाली चीज़ें खा लेते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव है। ये गलत धारणा है, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। खाने में नट्स रखें, सीड्स रखें। अगर मिल्क जो अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल है, किसी गाय का कोई दूध वाला आ रहा है उससे लेके, तो आप वो भी ले सकते हैं। खाना को कम रखें, मिनिमम भोजन का टाइमिंग्स आपने कंज्यूम करें और इससे आप बहुत हेल्दी रखें। योग व्यायाम करें, स्लीप टाइम पर ले। बस अब हम प्रैक्टिस करेंगे मुद्रा। मुद्रा एक ऐसी चीज़ है क्योंकि हमारे बॉडी में चक्रास होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ चक्रास होते हैं। बॉडी के हर पॉइंट में एक कॉन्शियस पॉइंट होता है। उसे प्रेस करने से आपका सबकॉन्शियस कहता है एनर्जी जोन्स एक्टिव होते हैं। तो हम कुछ मुद्रा करेंगे। वायु मुद्रा करेंगे। वायु मुद्रा आपकी डाइजेशन को बेटर करता है, आपके माइंड को पीसफुल करता है। हमारे हथेलियों में 5 तत्व है। हमको अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। तो वायु तत्वों को हम लॉक करेंगे थंब से और इसे ऐसे नीचे की तरफ करके 3 से 4 मिनट बस बैठे रहिए। आंखें बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वर्क करते रहिए। आप कहीं कुछ मूव कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, किसी फंक्शन में हैं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस कहीं भी हैं, आप इस मुद्रा को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। वायु मुद्रा कहते हैं। वायु मुद्रा के अनेक लाभ हैं। हमारे पास समय कम है, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती। दूसरा है ज्ञान मुद्रा। इसे ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। इसे भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और योग आसन में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आज का सुविचार, सफलता का मुख्य आधार है पॉजिटिव माइंडसेट और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। नमस्कार, आपसे आशा करते हैं दोबारा जल्दी मिलेंगे। तब तक आप योग प्रयास करते रहिए। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।